Hello guys, welcome to Judiciary Gold. In this video, we are going to discuss the most important judgments of May 2023. In the first of it, in the case of the Animal Welfare Board versus Union of India, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का जो कानून है दैट इज प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, उसमें तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेट अमेंडमेंट्स किए थे उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहोल्ड किया है. दैट मीन्स द स्पोर्ट्स ऑफ जल्लीकट्टू, कंबाला एंड बुल कार्ट रेसिंग आर हेल्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल. क्योंकि अगर हम 2014 की बात करें, इन द केस ऑफ एनिमल वेलफेयर बोर्ड वर्सेस ए नागराज, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू के ऊपर बैन लगा दिया था. बट इन 2016 सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाली थी जिसमें जल्लीकट्टू को लीगलाइज किया गया था. एंड इस नोटिफिकेशन के अगेंस्ट में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की थी. उसी रिट पिटीशन की पेंडेंसी के दौरान महाराष्ट्र, तमिलनाडु एज वेल एज कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट लेके आए वो, जहां पर उन्होंने जल्लीकट्टू, कंबाला एज वेल एज बुल कार्ट रेसिंग को लीगलाइज किया था. एंड इन्हीं लीगलाइजेशन के कारण यहां पर एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने वापस से अपनी पिटीशन को अमेंड किया एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उन अमेंडमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिक्लेयर किया. कमिंग टू द नेक्स्ट केस, सोसाइटीज फॉर राइट्स ऑफ बैकवर्ड कम्युनिटीज वर्सेस जनहित अभियान. जैसा कि आप लोग जानते हैं, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिक्लेयर किया गया था. तो इसी रिजर्वेशन के अगेंस्ट में इस रिट पिटीशन में एक रिव्यू पिटीशन फाइल की गई. इस रिव्यू पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया गया है. दैट मीन्स द ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इज स्टिल कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड. Coming to the next case, in Shilpa Shailesh versus Varun Srinivasan, the Supreme Court has held that the Supreme Court can grant divorce in cases of irretrievable breakdown of marriage by exercising its powers under Article 142 of Constitution of India. But यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही. हम यहाँ पर irretrievable breakdown of marriage के केस में डाइवोर्स तो ग्रांट करेंगे, but no party is allowed to come to Supreme Court under Article 32 of Constitution of India as well as 226 of Constitution of India में आप हाई कोर्ट भी अप्रोच नहीं करेंगे. बट स्टिल वो 142 में पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए डाइवोर्स ग्रांट कर सकते हैं. इन द केस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक बार फिर से दिल्ली गवर्नमेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में एक जंग सी दिखी. इस केस के अंदर सवाल ये था कि क्या दिल्ली गवर्नमेंट के पास सर्विस से रिलेटेड मैटर्स है या नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड मैटर है या नहीं है, या फिर लैंड से रिलेटेड मैटर्स के ऊपर दिल्ली गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है. तो इधर पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट के फेवर में डिसाइड करते हुए जो सर्विस रिलेटेड मैटर्स हैं वो सौंप दिए. सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि दिल्ली गवर्नमेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल 7 में लिस्ट 2 में एंट्री नंबर 41 के अंतर्गत ये पावर्स हैं. बट सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को सर्कमवेंट करते हुए यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा एक अध्यादेश लागू किया गया. उस अध्यादेश के अंदर नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन किया गया, जिसके मेंबर्स होंगे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, साथ में जो आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं एज वेल एज चीफ सेक्रेटरी ऑफ होम डिपार्टमेंट. और यहाँ पर मेजॉरिटी जो रहेगी उसके अकॉर्डिंगली ही सर्विस रिलेटेड मैटर्स में डिसीजन लिया जाएगा. दैट इज अगर किसी आईएएस आईपीएस के तबादला किया जाना है तो वहां पर मेजॉरिटी से डिसीजन लेके लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास वो रिकमेंडेशन भेजी जाएगी एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये पावर होगी कि वो रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर सकेंगे. इन द नेक्स्ट ऑफिस, बलवंत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बलवंत सिंह राजौना की कम्यूटेशन की बिल को रिजेक्ट कर दिया गया है. ये जो बीएन सिंह थे, पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, जिनका कत्ल 1995 में 16 अन्य मेंबर्स के साथ कर दिया गया था, ये उसी के डेथ रो कन्विक्ट हैं. पिछले 27 साल से जेल में है और इधर पे उन्होंने कम्यूटेशन के लिए अप्लाई किया था ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इनऑर्डिनेट डिले इन द डिसीजन ऑफ मर्सी पिटीशन. बट सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को रिजेक्ट करते हुए बोला कि मर्सी पिटीशन के डिसीजन में इनऑर्डिनेट डिले इज नॉट अ ग्राउंड टू कम्यूट डेथ सेंटेंस इनटू लाइफ इम्प्रिजनमेंट. नाउ द नेक्स्ट केस इज अ बिट इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि आप सब बीइंग अ लॉ ग्रेजुएट या फिर लॉ स्टूडेंट ये जानते हैं कि अगर हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज बेसिकली द प्रेरोगेटिव ऑफ अ पुलिस ऑफिसर.
that is an officer in charge of police station who is investigating the case. As well as यहाँ पर हम मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेते हैं बिफोर इनिशिएशन ऑफ द फर्दर इन्वेस्टिगेशन. बट इधर पर एक इंटरेस्टिंग केस आया पीताम्बरन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. यहाँ पर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो कि एक डिस्ट्रिक्ट के एसपी होते हैं वो महोदय ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश कर दिया. यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि द फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज सोल प्रेरोगेटिव ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो कि मैजिस्ट्रेट के कॉन्करेंस के साथ करते हैं. इधर लास्ट केस में हमने ये देखा कि एक मैजिस्ट्रेट के से कॉन्करेंस के बाद ही ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन फर्दर इन्वेस्टिगेशन करता है. एक और इंटरेस्टिंग केस आया उत्तर प्रदेश से. जी हाँ, बहुती देवी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत ही पेचीदा सा सवाल था कि क्या कभी होम सेक्रेटरी जो कि स्टेट के होम डिपार्टमेंट के होते हैं वो री इन्वेस्टिगेशन बाय अ डिफरेंट एजेंसी ऑर्डर कर सकते हैं. हमने लास्ट केस में डिस्कस किया फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बारे में. यहाँ पर री इन्वेस्टिगेशन का सवाल था और री इन्वेस्टिगेशन किसने ऑर्डर करी? उत्तर प्रदेश के होम सेक्रेटरी ने. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि होम सेक्रेटरी के पास री इन्वेस्टिगेशन करवाने का पावर नहीं होता है. दिस पावर लाइज सोनली विद द हायर कोर्ट, दैट इज उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट्स के पास ही पावर है. वहां पर वो री इन्वेस्टिगेशन या फिर डी नोवो इन्वेस्टिगेशन का आदेश पारित कर सकते. नाउ द नेक्स्ट केस इज सेबिल इलिंजमपल्ली वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. यहाँ पर दो अक्यूज पर्सन है, दैट इज एक को अक्यूज के बारे में बात हो रही है. को अक्यूज ऑलरेडी बेल पर रिलीज होने के बाद उन्होंने सरेंडर नहीं किया. तो इधर पे जब हाई कोर्ट में वन ऑफ द को अक्यूज वेंट टू दी हाई कोर्ट और हाई कोर्ट ने उनकी बेल एप्लीकेशन इस ग्राउंड पे रिजेक्ट कर दी कि आपके साथी ने अभी तक सरेंडर नहीं किया है, इसलिए हम आपको बेल ग्रांट नहीं कर सकते. इस हाई कोर्ट के आदेश को सेट असाइड किया सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि a person cannot be denied bail solely on the ground that co-accused has not surrendered in the court. Now the next case is Santa Kumari versus State of Tamil Nadu. इस केस में एक कंप्लेंट फाइल हुई. कंप्लेंट के साथ जो रिलीफ मांगा गया था या तो वो सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 के अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करते. कोर्ट ने यहाँ पर इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया. रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन के अगेंस्ट में रिवीजन लगाई गई हाई कोर्ट में. हाई कोर्ट ने रिवीजन में वापस से इस आदेश को सेट असाइड करते हुए इन्वेस्टिगेशन दैट इज एफआईआर रजिस्टर करने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू करने का आदेश पारित किया गया. इधर पे अक्यूज का ये कहना था कि मेरे प्रेजेंस के बिना हाई कोर्ट ने ये जो आदेश पास किया है ये इलीगल है. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अक्यूज की बात कंटेंशन को मानते हुए हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को सेट असाइड किया एंड इट हेल्ड दैट कि whenever a revision application is to be decided, the accused shall be present in the court. Now the next case is Praveen Singh, Rupert Singh Chauhan versus State of Gujarat. This is the last case. तो इसके अंदर आप सबको पता होगा 2022 के अंदर क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 आया. यहाँ पर आपके आइडेंटिफिकेशन के रिस्पेक्ट में अक्यूज के फिंगरप्रिंट्स, डीएनए सैंपलिंग इन सबको कलेक्ट किया जा सकता था. अब बात यह है कि ऐसे कोई भी रूल्स एंड प्रोसीजर गवर्नमेंट के द्वारा अभी तक प्रिस्क्राइब नहीं किए गए इस एक्ट के अंदर. तो सवाल ये उठा कि क्या वॉइस सैंपल किसी अक्यूज का कलेक्ट किया जा सकता है? तो जो पिटिशनर्स का कंटेंशन था, जब तक रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं आते हैं तब तक वॉइस सैंपल को कलेक्ट करना इलीगल होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा. बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस कंटेंशन को नहीं माना. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था रितेश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस के ऊपर यदि रिलाई किया जाए तो उस जजमेंट के अंदर काफी स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आर्टिकल 142 के अंदर पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए मैजिस्ट्रेट को एम्पावर किया कि वो इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से एक वॉइस सैंपल ऑफ द अक्यूज्ड का कलेक्ट करने का आदेश पारित कर सकते हैं. So these were the 10 most important judgments of May 2023. If you guys like this discussion, then do hit the like button, subscribe and share this video. Thank you.